एकम शास्त्रम देवकी सूत्रगीतम एको देवो देवकी सूत्रे एको मंत्रस्तस्य रामायण कर्माप्युतम तस्य देवसी। श्रीमद् भागवत महापुराणम द्वितीय स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 40 है ना। 39। ये यहाँ से सर्गे तपोहम सर्गे तपोहम ऋषयो नवये प्रजेशा स्थाने च धर्म मखमन्वमरावनीसा अन्ते त्वधर्म हरमन्युवसासुराद्या माया विभूतय इमा पुरुषक्तिभायः। बोले सर्गे, अब यहाँ ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं कि सर्गे, सर्ग नाम है सृष्टि का, जिसमें समय सृष्टियारंभो भवति, जिस समय सृष्टि का आरंभ होता है उस समय कह रहे हैं। सर्ग माने सृष्टि में, सृष्टि करते समय, तप माने तपस्या या तप, अहम माने मैं ब्रह्मा, ऋषयो माने ऋषि, नव ये 9 ऋषि जो हैं वो, और प्रजेश प्रजापति, ये जो है सक्रिय होते हैं, अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। और स्थाने, स्थाने का अर्थ है स्थिति। एक तो स्थानांतरतम में आपने स्थाने पढ़ा होगा वो वहां स्थाने का दूसरा अर्थ है। तो स्थाने माने स्थिति, जब सृष्टि स्थित होती है, जिस जैसे अब हम सृष्टि के अंदर विद्यमान हैं, तो धर्म, मख माने यज्ञ, मनु, अमर माने देवता, और अवनीश माने पृथ्वी के शासक राजा, ये जो हैं शक्तिशाली होते हैं, अपना कार्य करते हैं। अंते तू, किंतु अंत में, जब सृष्टि का अंत काल होता है महाप्रलय में, तो अधर्म सक्रिय हो जाता है। हर माने शंकर जी है ना, मन्यु क्रोध को कहते हैं, मन्यु वश, क्रोध के वश हुए असुराद्या माने असुर आदि, ये सब हो जाते हैं। ये सभी के सभी पुरुषक्ति भाज इमा माया विभूतय, सृष्टि से लेकर स्थिति और प्रलय में जो भी शक्तियां कार्य करती हैं, वो पुरुषक्ति भाज, अनंत शक्ति संपन्न भगवान गोविंद भगवान नारायण की ही इमा माने ये सभी महाविभूतियां ही हैं। विष्णुर्नुवीर्य गणनाम कतमोरहति य पार्थिवान्यपि कविर्बिममेरजांसि चस्कम्बय स्वरहसा स्खलता त्रिपृष्ठम यस्मात्रिसाम्य सदनादुरुकंपयानम। कहते हैं विष्णुर वीर्य गणनाम इह कतमः अर्हति, ऐसा कौन है, कतमः कितनों में कोई एक भी है क्या, अर्थात नहीं है, जो भगवान विष्णु के वीर्य माने पराक्रमों की गणना को करने में योग्य है, अर्हति कर सके, ऐसा कोई नहीं दिखाई देता। चाहे कोई कितना ही विद्वान हो, कवि माने विद्वान हो। पार्थिवान्यपि रजांसी बिममे, पार्थिव माने पृथ्वी के रज कणों को भी जो बिममे गिन ले, हालांकि असंभव है लेकिन उनको भी गिनना संभव है, किंतु है ना, चस्कम्बय स्वरहसा स्खलता त्रिपृष्ठम, जब भगवान तीनों लोकों को वामन अवतार में नाप रहे थे, तो स्वरहसा स्खलता, अपने वेग के कारण स्खलित हुआ जो जगत था, त्रिलोकी थी, यस्मात् त्रिसाम्य सदना दुर्कंपयानम, वो त्रिपृष्ठ तक अर्थात ऊपर सत्यलोक तक, त्रिसाम्य सदनात्, त्रिसाम्य तीनों गुणों की साम्य अवस्था प्रकृति है, त्रिसाम्य सदन अर्थात प्रकृति के अंतिम छोर से लेकर के और स्वर्ग तक, सत्यलोक तक सब कुछ कंपित हो गए थे। जब भगवान अपने पैर से नाप रहे थे त्रिलोकी को, तो भगवान ने उसको अपने ही माने शक्ति से उर्कंपयानम, उरु माने विशेष रूप से कंपित हो रहा था, ठीक है ना। तो उस समय भगवान ने उसको संभाला, माने उसको स्थिर किया।
नान्तं वेदाम्यहममी मुनयोग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो परे ये गायन् गुणान् दशशतानन आदिदेव शेषोऽधुनापि समवश्यति नास्य पारम्। अहम अंतम न वेदामि नान्तम वेदाम्यहम, मैं भगवान की माया का अंत नहीं जान पाया। अमी मुनयो, ये मुनिजन भी अग्रजास्ते, हे नारद तुम्हारे अग्रज माने ज्येष्ठ भ्राता सनकादिक, वह भी भगवान की महत्ता को नहीं जान सकते। माया बलस्य पुरुषस्य, जो परम पुरुष भगवान है उनकी माया का कितना बल है ये सब नहीं जान सके। अपरे कुतो, ये अन्य कौन है जो इसे जान सकते हैं। माया गायन गुणान दस शतानन आदिदेव, आदिदेव जो शेष नाग हैं, शेषो अधुनापि आज भी भगवान के गुणों को गुणान गायन, गुणों का गुणगान कर रहे हैं 10 शत माने हजारों मुखों से, आनंद माने मुखों से, लेकिन आज भी पार नहीं पा सके। अस्य पारम न समवश्यति, तो भी उसका पार नहीं पा सके। ये शाम स एव भगवान दययेदनंत सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम ते दुस्तरामति तरन्ति च देव मायां नैषां ममाहमिति धीस्व श्रृगाल भक्षे। कहते हैं ये शाम स एव भगवान दयदे दनंत, है ना, सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम, यदि वही भगवान, सएव भगवान, जो कि भगवान अनंत हैं, ये शाम दययेत, जिनके ऊपर दया करें, वही भगवान यदि किसी के ऊपर दया करें सर्वात्मना समग्र रूप से, तो आश्रित पद जो भगवान के ही आश्रित हैं वो ही इस माया को तर सकते हैं। यदि निर्व्यलीकम ते दुस्तराम अति तरंती च देव मायाम, बड़ी दुस्तर है भगवान की देव की माया, देव पद भगवान के लिए है, बड़ी दुस्तर है। तो वही तर सकते हैं जिन पर भगवान कृपा करें, लेकिन वह नहीं तर सकते। नैषाम ममा हमिति धी, मम माने मेरा है ये और ये मैं हूं, मम अहमिति धी, ऐसा संसार में बुद्धि रखने वाले जो अपने शरीर में, जो कि स्व माने कुत्ते और श्रृगाल माने गीदड़ों का भक्ष्य ही है, उनका भोजन ही है यह शरीर, उसमें जो मैं और मेरेपन का भाव करते हैं वो इसे नहीं प्राप्त कर सकते भगवान को। वेदाहमंग परमस्य हि योग मायाम, अभी तो कह रहे थे कोई नहीं जान पाया, अब देखिए यही विसंगति तो आ रही है। अब यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वेदाहमंग, अंग माने प्रिय नारद, वेद अहम मैं जानता हूं, अभी कह रहे थे मैं भी नहीं जानता, अब यहाँ कह रहे हैं वेदाहमंग परमस्य हि योग मायाम यूयम भवश्च भगवान अथ दैत्यवर्य पत्नी मनोश्च तदात्मजाश्च प्राचीन बधिरिभुरंग उतध्रुवश्च। अब यहाँ मैं ही नहीं बाकी इतने लोग और जानते हैं। अब इस श्लोक और ऊपर वाले को आप मिलाना, चिंतन करना। तो बोले वेद अहम अंग, अंग माने हे प्रिय मेरे पुत्र नारद, अहम वेद में भगवान की परमस्य योग माया, परम पुरुष भगवान की योग माया को जानता हूं। यूयम, तुम सभी भी जानते हो, और तुम्हारे अलावा भव माने भगवान शंकर भी, भवश्च भगवान, भगवान भव माने शंकर भी जानते हैं, और दैत्यवर्य प्रहलाद भी जानते हैं, अर्थ माने और। पत्नी मनु, मनु की पत्नी भी जानती है, सच मनुष्य और मनु भी जानते हैं, तदात्मज्ञाश्च, मनु के जो पुत्र हैं प्रिय व्रत उत्तानपाद आदि वो भी जानते हैं, और इतना ही नहीं प्राचीन वरही भी जानते हैं, विभु भी जानते हैं। अंग ये संबोधन है, प्राचीन वरही नाम है राजा का, और विभु भी नाम है, हाँ ये नाम है, ये सब उनको जानते हैं भगवान के। उसको आगे है गुरु भाई, ध्रुवश्च माने ध्रुव भी जानते हैं, ये अभी तो का कोई नहीं जानता, आप कह रहे हैं ये सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अब उसको आप पढ़ना। चलिए श्रीधर जी का सृष्टियादि कार्य भेदेन माया गुणावतार विभूति राह
सृष्टि आदि कार्य के भेद से, सृष्टि आदि माने सृष्टि स्थिति और पालन, इस कार्य के भेद से माया गुणावतार की जो विभूति है उनको यहाँ पर कह रहे हैं। सर्ग इति, सर्ग माने सृष्टि के समय, ये है। स्थाने माने स्थिति में, मख माने यज्ञ, विष्णु धर्म और मख माने यज्ञ, और मनव माने मनु, अमरा माने देवता, और अवनीश माने राजा। अवनी माने पृथ्वी के स्वामी राजा। अंत माने संहार काल में, हर माने रुद्र, मन्यु वसा क्रोध के बस हुए सर्पादि, बहुशक्ति धारण करने वाले है ना जो है सर्पादिक हैं, वो इमा माया विभूतय भगवत, भगवत इमा माया विभूतय, भगवान की इन माया विभूतियों को। इदम मया संक्षेपेणोक्तम, ये मैंने संक्षेप से कहा है। विस्तरेण वक्तुम न कोपि समर्थ, विस्तार से कोई नहीं कह सकता है। पृथिव्या परमाणु न पियो विममे, पृथ्वी के रज कणों को, परमाणुओं को भी जो विममे गिनने की शक्ति रखता है, गणितवान अगर गिन भी लिया है, तादृशोपि कोपी, उस तरह का भी कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के वीर माने पराक्रमों की गणना कर तुम न अर्हति, नहीं कर सकता है। कथम भूतस्य यो विष्णु त्रिपृष्ठम, जिस विष्णु ने त्रिपृष्ठ अर्थात सत्यलोक को भी चस्कंब माने धारण किया। कब? जब वो हिल रहा था, भगवान ने 3 पग से उसे नापा था। त्रिलोकी हिल रही थी, तब भगवान ने अपनी शक्ति से ही चस्कंब माने धारण किया था। किमिति चस्कंब, किस कब? यस्मात् त्रैविक्रमे, त्रिविक्रमावतार में अर्थात वामनावतार में, जब भूमि जो है ना प्रतिघात भगवान के चरण आघात से हिल रही थी, स्खलित हो रही थी, ठीक है ना। हाँ, तो हिल तब अस्खलता प्रतिघात शून्य न स्वरंग सा, लेकिन भगवान कभी स्खलित होने वाले नहीं है, कंपित होने वाले नहीं है। उन्होंने अपने पाद के वेग से ही त्रिसाम्य रूपम सदनम, त्रिसाम्य रूप माने प्रकृति का, सदन माने अधिष्ठान माने प्रधान, प्रधान माने प्रकृति, त्रिसाम्य सदन माने प्रधान, प्रधान माने प्रकृति। अब इसको यूं समझिए, त्रि माने तीनों गुणों का, साम्य माने साम्यावस्था, आया राम राम जी, वही तो प्रकृति है। तो वही त्रिसाम्य सदन रूप जो है वो प्रकृति है। तस्माद आरभ्य, वहां से लेकर के, उरु माने अधिकम कंपयानम, जो तीनों लोग कांप रहे थे, कंपेन यानम यस्येति, जो कंपित हो रहे थे, अतः कारणात, इस कारण से, चस्कंभम माने चस्कंभ माने त्रिपृष्ठम अर्थात सत्यलोक पर्यंत सबको जो है भगवान ने, आ जाओ आप बैठिए, इधर आओ ना, इधर या वो ले लो, और ले लो तो ले लो, कोई बात नहीं, मैं दे अभी लाओ ले आऊं पानी। ये सब दिग नहीं है तो आ जाती है। हमें सब गलत होता है। हाँ, कंपेन यानम यस्य, कंपन पूर्वक है ना, यहाँ से आइए, सत्यलोकम अभिव्याप्य, त्रिपृष्ठ माने सत्यलोक तक, सर्वम धृतवान, सबको भगवान ने चस्कंब माने धारण किया। तथा च मंत्र विष्णुर्नुकम वीर्याणि, अच्छा, त्रय विक्रमे अस्खलता प्रतिघात शून्य न स्वरंगसा, भगवान त्रिविक्रम वामनावतार में जब 3 पग से सारे लोगों को नाप रहे थे, तो अस्खलित होते हुए प्रतिघात से शून्य, भगवान का अपना वेग था, स्वरंगसा, अपने वेग से, अपने पाद के वेग से, त्रिसाम्य रूप अर्थात सदन माने अधिष्ठान, तीनों गुणों का अधिष्ठान जो प्रधान माने प्रकृति है, उस प्रकृति के अंतिम छोर से लेकर के और ब्रह्मलोक पर्यंत है, वहां तक, तस्माद आरभ्य माने वहां से लेकर के, पृथ्वी के अंतिम छोर से लेकर के, प्रकृति के अंतिम छोर से लेकर के, उरु अधिकम कंपयानम, जो भी कंपित हो रहे थे लोग, तो कंपेन यानम यश्य,
है ना। कंपन के द्वारा यान है जिसका, अथवा करके किया है इन्होंने। वस्तुतः अर्थ तो यही है कि उरु अधिकम कंपयानम, त्रिलोकी अधिक कांप रही थी। अतः कारणात माने इसलिए भगवान ने आत्रिपृष्ठम सत्यलोक पर्यंत सभी को चस्कंभो धारण किया, स्थिर किया। सत्यलोकम अभिव्याप्य यह सर्वम धृतवान, सब कुछ को धारण किया सत्यलोक पर्यंत, यह माने जिन भगवान ने। तथाच मंत्र विष्णुर्नुकम वीर्याणि प्रवोचम, ये मंत्र है। इसका अर्थ है विष्णु भगवान के वीर माने पराक्रमों को मैं कहता हूं, उनको कह प्रवोचत, कौन कह सकता है। जो पार्थिव रजों को भी गिन ले वह भी नहीं गिन पाता। यो विष्णु त्रिधा त्रिचक्रमाण, जिन भगवान ने अपने 3 पग में ही, है ना, त्रिविक्रमम कुर्वन माने 3 पग अपने बढ़ाते हुए भगवान ने उत्तरम लोकम अस्कंभ, ठीक है ना, अस्कंभ यद है अवष्टब्धवान, अर्थात उनको तीनों लोकों को धारण किया, स्थिर किया भगवान ने। कथम भूतम सदस्थम, किस प्रकार के, तो सहस्य सधादेश, सह को सद आदेश हो गया है, वह सद्रंग पद होगा कहीं तब होगा। तिष्ठन्ति रथा, तिष्ठन्ति स्था, जो ठहरते हैं उनको कहेंगे स्था। और तत्र स्थैर देवई, उनमें देवताओं के साथ जो भी विद्यमान थे। इसको ही प्रपंचयति विस्तृत करते हैं। नान्तमिति, भगवान की माया का कोई पार नहीं पा सकता। पुरुषस्य मायावलम तस्यांतम न वेदामी न वेदमी, भगवान पुरुष की जो माया का बल है उसके अंत को मैं नहीं जान सकता हूं। और 10 शत माने 1000 आनन है जिनके, ऐसा शेष नाग भी इनके गुणों को गाता हुआ पार नहीं पाता है। यदि न कोपी विदंती, यदि न केपी विदंती, यदि कोई नहीं जान सकते हैं तो कथम मुच्चेरन तत्कृपया, तो फिर मुक्ति कैसे हो सकती है जब भगवान की माया को जान ही नहीं पाएंगे। तो बोले उन्हीं की कृपा से। ये सामिति दया, दये तो माने दयाम कुर्यात, वही भगवान यदि दया करें। तेच यदि निष्कपट आश्रित चरणा भवंती, ते दुस्तराम अपि देव माया मत चरंती अतितरंती। जो निष्कपटम आश्रित चरणा, निष्कपट हैं, भगवान के चरणों का आश्रय लिए हुए हैं, वे दुस्तर देव माया को तर जाते हैं। चकारा माया वैभवम बिंदंती च के बल से माया के वैभव को भी प्राप्त करते हैं। अथेति व पाठ, कहीं अथ ये भी पाठ है। प्रत्यक्षमेव तेषाम मायातितरणम, प्रत्यक्ष ही उनकी माया का, उनको भगवान की कृपा जिनको है वो माया को पार कर जाते हैं। नैषाम, लेकिन वो नहीं कर पाते जो स्व माने कुत्ते और श्रृगाल माने गीदड़, इनका भक्ष्य जो देह है, उस देह में मैं और मेरेपन की बुद्धि रखते हैं, वो नहीं कर पाते। अंतर्ज्ञानाभावेपि माया इयम इति ज्ञानम, है ना, अंतर ज्ञान के अभाव में भी, अंतरात्मा के ज्ञान के अभाव में यह जो माया है, ज्ञानम तत्कृपया बहूनाम अस्ति इत्याह, भगवान की कृपा से ही बहुत बहुत लोगों को उसका ज्ञान भी हो गया है। अगर ज्ञान हुआ भी है तो भगवान की माया से, ये समाधान कर रहे हैं। हाँ, हुआ है। तो अब यहाँ कहते हैं वेदाहमिति 3 श्लोकों से। यूयम माने सनकादि अंतर्भाव्य बहुत्वम, यहाँ सनकादि को लेकर के बहुवचन का प्रयोग किया है। यूयम, तुम सभी। दैत्यवर प्रहलाद, मनु स्वयंभू मनु, उनकी पत्नी शत्रुपा, और तदात्मजा माने उनके पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 कन्याएं। प्राचीन वरी, यहाँ पर विसर्ग का लोप जो है छांदस है। 43वां देखिए कहां पर है, प्राचीन वरही, यहाँ के आगे, हाँ ये लोप छांदस है। सतधनु, और ये होगा, अच्छा ये चलेंगे अब। संभवत्वादाह,
क्या कहते हैं, कंपे नीति, यानम गमनम पतनम, यान का मतलब गमन, पतनम माने जाना, अतः कंपन रूप से इत्यर्थ। प्रधानावरण से, प्रधान माने प्रकृति के अंतिम आवरण से लेकर के सत्यलोक पर्यंत कंपित होता हुआ जो ब्रह्मांड है, भगवान ने उसको अपने पैर से ही रुरोध माने रोका। या प्रमाण कहते हैं, विष्णुर्नुकम वीर्याणि प्रवोचम पार्थिवानी विममे रजांसी यो अस्कभायत उत्तरम सदस्तम विचक्रमाणस्त्रेधोरुगाय। ये वेद का मंत्र है। विष्णुर्नु वीर्याणि प्रवोचम, भगवान विष्णु के पराक्रमों को कहता हूं। तो कहते हैं कि जो पृथ्वी के रजकणों को गिन सकता है, यो पार्थिवानी रजांसी बिम्बे, वो यो अस्कभायदुत्तरम सदस्तम त्रिचक्रमाणस्त्रेधोरुगाय। जिन भगवान त्रिविक्रम ने 3 पग से नापते हुए सारे लोकों को, इस समग्र जो है लोकों को माने धारण किया, अस्कभायद माने इनको स्थिर किया। ये है, ये वेद का मंत्र है। स्वामी चरण ने ही यहाँ पर यह मंत्र की व्याख्या करी है। यहाँ छंदो भंग है, वो आर्समान करके क्षम्य है। स्वरंगसा कहीं ये भी पाठ है। स्वरंगसा माने अपने वेग से, रंग वेग को कहते हैं। रह एकांत वेगयो, रह के 2 अर्थ हैं, एकांत और वेग। इस कोश से अनुस्वार पाठ भी प्रशस्त है, माने रह भी है और रंग भी है। हाँ, तथैव बहु पुस्तकेषु, बहुत सी पुस्तकों में रंग भी है, हाँ कहीं रह भी है। अति तरंती, यहाँ पर तरंती ये पाठ है। हे अंग, हे प्रिय, ये 43वां हो गया गुरु भाई। अब है आपका 44वां। इक्ष्वाकुरैल मुचुकुंद विदेह गादी रघ्वंबरीश सगरा गयनाहुसाद्या मान्धात्रलर्क शतधन्वनुरन्ति देवा देवव्रतो बलिरमूर्तरयो दिलीप सौभर्युतंकसि विदेवल पिप्पलाद सारस्वतोद्धव पराशर भूरिषेणा येन्ये विभीषण हनुमदुपेन्द्र दत्त पार्थाश्रिषेण विदुरश्रुत देववर्या। ये नाम है। इक्ष्वाकु है ना, एल मुचकुंद, विदेह माने जनक, गाधी रघु, अम्बरीश सगर गय और नाहुसादी, मानधाता अलर्क, शतधनु अनु, शतधनु धन अनु, रंतदेव देवव्रत भीष्म जी का नाम है, बलि अमूर्तरय भी किसी का नाम है, और दिलीप, और सौभरी उतंक, शिवी, देवल, पिप्पलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर और भूरिषेण। ये अन्य और जो भी विभीषण, हनुमान, उपेंद्र, दत्त, पार्थ माने यहाँ पर अर्जुन है, और आश्रिषेण, विदुर, श्रुतदेव, वर्य माने आदि श्रेष्ठ, ये सब जो हैं। ते वै विदन्त्यति तरन्ति च देव मायाम, ये जानते भी हैं और देव माया को पार भी कर चुके हैं। स्त्री शूद्र हूण सबरा अपि पाप जीवा, और केवल यही नहीं, स्त्री शूद्र हूण सवर जो भी पाप जीवा हैं, जीव हैं, पाप परायण जीव हैं, वो भी यद्यद्भुत क्रम परायण शील शिक्षा तिर्यजना अपि किमु श्रुत धारणा। ये अद्भुत क्रम परायण शील शिक्षा, अद्भुत है क्रम माने पराक्रम, जिनका ऐसे भगवान में परायण होने का जिनका स्वभाव और शिक्षा है, ऐसे तिर्यक योनियों में उत्पन्न भी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। श्रुत धारणा, ये जो श्रुत माने वे शास्त्र को धारण करते हैं, शास्त्र के अनुसार मार्ग पर चलते हैं, फिर वो तर जाएं तो उनकी तो बात ही क्या है। ऐसा भाव है गुरु भाई। सस्वत प्रशांतमवयम प्रतिबोध मात्रम शुद्धम समम सदसत परमात्म तत्वम शब्दो न यत्र पुरुकारकवान क्रियार्थो माया परैत्यभिमुखे च विलज्यमाना। और क्या कह रहे हैं गुरु भाई, शाश्वत मन निरंतर, जो प्रशांत हैं, अभय हैं, प्रतिबोध मात्र माने ज्ञान मात्र हैं, शुद्ध हैं, समान हैं, और सत और असत दोनों से परे हैं। सदसतः परम,
तीन तत्व बता दिए, एक तो सत, दूसरा असत और उनसे परे अर्थात परमात्मा, त्रैतवाद हो गया। ऐसा जो आत्म तत्व है, शब्दो न यत्र पुरुष कारकवान क्रियार्थो, यत्र शब्दो न, जहां पर शब्द की भी गति नहीं है, न वैदिक शब्दों की और लौकिक शब्दों की तो बात ही क्या है, उनकी तो गति होगी ही कैसे। शब्दो न यत्र पूर्व कारकवान क्रियार्थो, पूर्व कारकवान, पूर्व माने अत्यधिक, जो कर्म परायण लोग हैं उनकी क्रिया का जो फल है, क्रियार्थ माने उनकी क्रिया का जो फल है, जो सद धर्म का पालन करने वाले उनकी क्रिया का फल भी है ना, वो जो है नहीं वहां तक जा सकता। माया परत्यभिमुखे च विलज्जमाना, अगर भगवान के सम्मुख आने की हिम्मत करे, अगर माया कर भी ले तो वो कर नहीं सकती, वो तो लज्जित होकर के परई भाग जाती है, माया परई भाग जाती है, अभिमुखे भगवत सम्मुख आने पर वो विलज्जमाना लज्जित होकर भाग जाती है। अब वस्तुतः लज्जित होना तो चेतन का काम है, माया तो जड़ है, वो तो लज्जित हो नहीं सकती। लेकिन यह कहने का भाव ये है कि जो भगवत अधीन होता है, भगवत शरणापन्न होता है, भगवत भक्ति परायण होता है, उसके लिए माया अपनी करामात नहीं दिखा पाती, वो माया से अतीत हो, यही भाव है इसका। बाकी लज्जित होना अचेतन का कार्य नहीं है, ये तो चेतन के धर्म है। ठीक गुरु भाई, गलत तो नहीं है हमारा? हाँ, चलिए अभी इसकी श्रीधरी क्या कहते हैं, श्रीधर में हाँ, सतधनु और अनु, यहाँ संधि आर्स है, क्योंकि सतधनु पर ये विसर्ग है, उस वस्तुतः धनुष शब्द है, मूर्धन्य श है, वहां सत्व के सिद्ध हो जाने से जो है, जो उसको रुत्व होकर के षष्ठ खोरू से रू हो गया है ना, और सत्व के असिद्ध हो जाने से रुत्व हो गया है, और रुत्व को विसर्ग हो गया है, तो यहाँ सतधनु दिया है अलग अलग में, लेकिन वहां सतधनुष शब्द है, फिर अनु को वहां मिला दिया, बीच में सतधनुष का जो हलंत मूर्धन्य श है वो कहाँ गया, तो इसलिए वो संधि नहीं हो सकती, लेकिन वैदिक मान करके, आर्स मान करके ये मान लिया गया है, वही संधिरार्थ। अब आप समझ गए? अच्छा, संधि आर्स रंतिदेव, ये पाठ सुगम है। एक पद्य एतई सहितो, इनके एक पद में इनके साथ जो देवव्रत हैं आदि वो सब जो है जानते हैं। उपेंद्र दत्त माने शुक्र जी का यहाँ नाम उपेंद्र दत्त है। हाँ, वो भी जानते हैं इस रहस्य को। उपेंद्र दत्त मतलब भगवान के द्वारा दिए हुए। अच्छा, हाँ, यही भाव है और क्या है। यहाँ लिखा हुआ है विभीषण आदि वर्ग माने मुख्य हैं जिनमें, किम बहुना सत्संगेन सर्वे भी विदंती, सत्संग के द्वारा सब जान जाते हैं। तेवा अद्भुत है क्रम माने पाद विक्षेप पादन्यास जिनका, ऐसे हरि तत्परायणा, उनके परायण जो भक्त हैं, उनके शील वन स्वभाव में है ना भगवत भक्ति की शिक्षा है जिनको। तथा यदि भवंति तर्हि ते स्त्री शूद्राय पाप तेपि विदंती, यदि वो भगवत भक्ति परायण होते हैं तो स्त्री शूद्र आदि पाप जीव वो भी भगवान को जान पाते हैं, स्त्रियां नाराज हो जाएंगी इसको सुन करके। तत्र श्रुते भगवतो रूपे, भगवान के रूपों को सुना। इसको यहाँ ये कह रहे हैं माने तथा यदि भवंती, यदि वो भगवत भक्ति परायण होते हैं, उस तरह के होते हैं, तथा माने उस तरह के, यदि भवंती माने होते हैं, तरी माने तो, ते माने वे, स्त्री शूद्र आदि जो पाप जीव हैं, इनको पापी बता दिया, स्त्रियों को भी, चाहे वो ब्राह्मण की हो चाहे किसी की भी हो, और शूद्र उसी कोटि में रख दिया। भगवत गीता भी स्त्री शूद्र तथा वैश्या, यहाँ पर वैश्यों को भी नीचे गिरा दिया, सारा टैक्स तो वैश्यों से ही आता है, पैसा तो नहीं के भागवत तो लोग वही करते हैं, जा जाके वही कराते हैं, पैसा भी वही देते हैं। ते भी विदंती, वो भी भगवान को जान पाते हैं भक्ति से, सत्संग से। तत्र श्रुते भगवतो रूपे, भगवान के रूपों को सुना। अब धारणा का मतलब है गुरु भाई यहाँ पर मनोनियमनम, मन को नियंत्रित करना, एकाग्र करना ही धारणा है। ये शांते विदंती, वो जान पाते हैं, उनका तो कहना ही क्या, किम वक्तव्यम, किम तद भगवता स्वरूपम,
यस्मिन मनोधारणाम विधाय, भगवान का वह क्या स्वरूप है जिसमें मन को मन लगाया जाए, मनोधारणा मन को स्थिर किया जाए। वो मायाम तरंती च, इस परीक्षा में कहते हैं शाश्वत माने निरंतर, 2 श्लोकों से। यद ब्रह्मेति विदुर, जिसको ब्रह्म कहते हैं मुनियन, तद्वै भगवत पदम स्वरूपम, वही भगवान का अपना स्वरूप है। किम तद ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है, तो बोले अजस्रम नित्यम च तत्सुखम, जो निरंतर सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, विशोकम, शोक का अभाव है। अजस्र सुखत्व में क्या हेतु है, अजस्र माने निरंतर भगवान सुखी ही सुखी आनंद रूप ही है, इसमें क्या कारण है, तो शाश्वत माने सदा प्रशांत मतो नित्य सुख रूपम, माने भगवान हमेशा शांत हैं इसलिए नित्य सुख रूप हैं। विशोकत्व, शोक रहित भी हैं इसमें, इसीलिए अभय भी हैं। तत्कुत, कैसे, यत समम भेद शून्यम, वो भेद शून्य है, सबके लिए समान है इसीलिए अभय है। भय तो दूसरे से होता है, द्वितीयाद्वै भयम भवति श्रुति कहती है। तत्कुत यत प्रतिबोध मात्रम, प्रतिबोध माने ज्ञान एक रस है, ज्ञान मात्र ही है। ननु ज्ञानस्यापि नील पीताद्याकारेण चक्षुरादिकरण भेदेन च भेदो दृश्यते, बोले ज्ञान भी तो ये वस्तु नीली है, ये पीली है, ये नील पीत आदि के भेद से है ना, चक्षुर आदि कर्ण भेदेन, और नेत्र आदियों के भेद से, आपके नेत्र अलग हैं, मेरे अलग हैं, और हम सब नीले पीले काले माने बुरे भले सुख दुख सबको देखते हैं, तब तो यहाँ भेद दिखाई देता है। तो इसका मतलब ज्ञान भी भेद ही जनक है, तो अभेद कहाँ हो गया। तब कहते हैं न शुद्धम निर्मलम, जो निर्मल ज्ञान है। ननु दर्शितो विषय करणो परागो रूपो मल, विषय करण का जो उपराग रूप मल है, मन विषयों में आसक्ति से जो मल होता है, इस पर कहते हैं भगवान तो सद सत परम, सत और असत से परे हैं, विषय करण संग शून्यम, विषय करण संग से शून्य है। वृत्तेरेव तदुपरागो न ज्ञानस्य, वृत्ति का ही उपराग होता है, माने विषयों में उपराग माने मिलना, घुलना मिलना या रंगना, वो वृत्ति का ही होता है, ज्ञान का नहीं होता। ज्ञान मतलब मन की वृत्ति का ही भाव है। तथापि ज्ञात्रा सभेद, तो भी ज्ञाता के साथ भेद रहता है। न आत्म तत्व आत्मनो ज्ञातु, आत्म तत्व का जो ज्ञाता है उसका स्वरूप ही है, न तत्व भिन्न, मुझसे भिन्न नहीं है। क्यों, द्वैतवाद हो जाएगा तो फिर इनका सिद्धांत भंग हो जाएगा ना। ननु तम त्वोपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, मैं उस औपनिषद, औपनिषद माने उपनिषद द्वारा गम्य बोध्य, उपनिषद बोध्य उस पुरुष को पूछता हूँ। तो पूछने वाला अलग है और औपनिषद अलग है, यहाँ भी तो अभेद थोड़े हुआ। तद्वै इति शब्द बोध्यत्व प्रतीते, वो शब्द बोध्य, शब्द मात्र से उनकी प्रतीति होती है। तो कुतो बोध रूपत्वम, कैसे वो बोध रूप है, इस बात को कहते हैं शब्दों नेत्र, जहाँ शब्द की भी गति नहीं है। आरोपित निवृत्त हुए शब्द से व्यापारो, आरोपित की निवृत्ति होने पर ही शब्द का व्यापार होगा, न तो तद बोध, उसका बोध नहीं होगा। ननु च भवतु नाम, यदि हो भी जाए तो निरस्त भेद ज्ञान रूपत्वात्, जहाँ भेद का निरसन हो गया है, विनाश हो गया है, ज्ञान रूप होने से ही वे विशोक हैं। और सुखस्य तु, सुख जो है वो तो नाना कारक साध्य क्रिया फलत्वात्, नाना प्रकार की क्रियाओं के साध्य, क्रियाओं के द्वारा साध्य है, उन क्रियाओं का फल है। कथम अजस्र सुखत्वम, अच्छा क्रिया नित्य होती है तो निरंतर सुख कैसे हो जाएगा। तस्य माने उनको, भगवान को तब कहते हैं यत्र बहुकारक साध्य क्रियार्थ उत्पाद्य उत्पाद्यापि अविकार्य संस्कार रूपम, वो उत्पन्न होने वाला होते, क्यों क्रिया तो उत्पन्न होती है और अनेक कारकों से उसकी सिद्धि होती है, कारक माने उपकरणों से उसकी सिद्धि होती है, तो उत्पाद्य होने से वो तो अनित्य हो गई है ना। उत्पाद्यापि, फिर भी वो अब अविकार्य संस्कार रूपम, वो अविकार्य संस्कार रूप है, अर्थात विकार वहां फिर भी नहीं है। चतुर्विधम क्रियाफलम च, 4 प्रकार का क्रियाफल है। नास्ति
इंद्रियैर्ज्ञानांशाभिव्यक्तिरिव क्रिया भी आनंदांशाभिव्यक्ति मात्रम क्रियते न उत्पत्त्यादिकम। तो कहते हैं इंद्रियों के द्वारा ज्ञानांशाभिव्यक्तिरिव ज्ञान के अंश की अभिव्यक्ति होती है जैसे, वैसे क्रियाओं के द्वारा आनंदांश की जो अभिव्यक्ति मात्र होती है उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, माने वो अभिव्यक्त होती है, उत्पत्ति नहीं है, इसीलिए नित्य है। नित्य ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप है, ये भाव है। न तो उत्पत्त्याद्य भावे भी, उत्पत्ति आदि के भाव में भी माया मलापाकरणेन, माया के मल को अपाक मान दूर करने से क्या है, विकार्यत्व में वो विकार्यत्व है ही स्याद, है ना। तो कहते हैं क्या है, ब्रीहीणा, ब्री होगा, रे और र और कर लीजिए इस पर, हाँ, ब्रीहीणामिव तुषाकरणेन इत्यासन क्या है। ब्रीही माने धान्य आदि जो होते हैं उस पर जो भूसी ऊपर छिलका जो लगा हुआ होता है उसको अलग करेंगे तब वो योग्य होता है, माने अपने प्रयोग के योग्य होता है। उसी के समान माया अभिमुखे स्थातुम विलज्जमाने अस्मात् परैति, माया जिसके सम्मुख ठहर भी नहीं सकती है लज्जित होकर के, परैति माने दूर तो अपसरती, दूर से भाग जाती है। तस्मात् 48वां, अरे ये बंसी और बजेगी, हाँ कहाँ है, मानधातृ तो आरभ, मानधाता से लेकर के रंति देव देवव्रत इत्यंतम माने यहाँ तक एक पद में ये भाव है। उत्तंक इति वक्तव्य, उस राजा का नाम तो उत्तंक है लेकिन उत्तंक ऐसा कहा है, यहाँ उत्तंक को उत्तंक कह दिया गया है, डबल तो नहीं है यहाँ पर, यहाँ डबल तो है, ये अर्थ है। सारस्वत नामा कश्चित ऋषि विशेष हैं, वशिष्ठ आदि के समान, वो सरस्वती के पुत्र हैं। तद सारस्वत, हाँ सरस्वती का पुत्र सारस्वत, तो सारस्वत नामा कश्चित ऋषि विशेष हैं जो वशिष्ठ आदि के समान। सच सरस्वती पुत्र, सारस्वत सरस्वती के पुत्र हैं, उनका वृत्त माने जो चरित्र है, भारतादवसेयम, महाभारत से हमको समझना चाहिए। यस्य गोत्रिणो ही, जिनके गोत्र वाले, सारस्वत गोत्र वाले ब्राह्मण होते हैं ना, वो सारस गोत्राएव न तो सारस्वत संज्ञा, वो सारस्वत उनका गोत्र है, संज्ञा नहीं है। सारस्वत संज्ञक विप्रतो, सारस्वत देशवासी ही हैं। मत्स्यान सारस्वतानथ, ये प्रथम स्कंद में सारस्वत देश भी पढ़ा गया है। क्वचित पुस्तकों में शारदवत उद्धव, शारदवतोद्धव ऐसा भी पाठ है ना, ये पाठ हो। तत्र शरदवतो अपत्यम, शरदवान के अपत्य जो शारदवत कृपाचार्य हैं, जो कौरवों के गुरु थे, पांडवों के गुरु थे और द्रोणाचार्य के साले थे, जिनकी कहीं कहीं पर शरदवतो, वहां शारदवत पाठ भी है कहीं कहीं। तो शारदवत कैसे बना, तो शरदवान के अपत्य माने पुत्र जो है वो शारदवत माने कृपाचार्य हैं। शरदवान उनके पापा का नाम है, पिताजी का, और उनके पुत्र होने से ये हो गए शारदवत। जैसे दशरथ के पुत्र दाशरथी है ना, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, उसी तरह से शारदवतम गुरुम कृत्वा देवा यत्राक्ष गोचरा, या शारदवत को माने कृपाचार्य को गुरु बना करके देवताओं ने यहाँ पर अक्षगोचरा माने सम्मुख आए। शीले सुचौ चरिते, शीले सुचौ चरिते माने पवित्र चरित्र माने आचरण हो। सुचौच चरिते शीलम, शील पद के दो अर्थ हैं, शील माने पवित्र और चरित्र, वैसे शुचि ग्रीष्म मास को भी कहते हैं। माया तारकम भगवद रूपम पृच्छति, माया से पार कराने वाले भगवान के रूप को पूछते हैं। किम तदिति, कैसा है वो, ज्ञानैकत्व आक्षेपति, या आक्षेप करते हैं, पुनः आक्षेप करते, ननु इति, विषय माने घटादि, कर्ण माने चक्षु आदि, उनका उपराग माने संबंध, तद्रूप जो मल वही मल है। राम राम जी, ज्ञान वृत्ते उपरागो अस्ति, ज्ञान वृत्ति का उपराग है
तरंग स्थानीय आया न तो समुद्र स्थानीय से, वो तरंग के समान है, समुद्र के समान नहीं है। ज्ञान से तात्पर्यम पुनः आक्षेपति तथापि ज्ञान से अपरागाभावे, ज्ञान के अपराग या उपराग होना चाहिए। ज्ञान से उपराग, ओ की मात्रा लगाइए, गलत है। उपराग के भाव में भी जो ज्ञाता जीव है, तेन प्रहरति न, उसके द्वारा प्रहरति माने प्रहार करती है कि नहीं, पुनः आक्षेप करते हैं। औपनिषदम माने उपनिषद प्रतिपाद्यम, आरोपितो यस तस्मिन प्रपंच, ये जो आरोपित प्रपंच है उसकी निवृत्ति के लिए, तद अपवादे माने उस प्रपंच को दूर करने के लिए, अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। आरोप और अपवाद, अध्यारोप और अपवाद, ये दर्शन में माने विशेष रूप से अद्वैतवादी दर्शन में आरोप और अध्यारोप और अपवाद ये दो माने गए हैं। जो चीज नहीं है उसको वो मान लेना, ये अध्यारोप। अतस्मिंश तद बुद्धि अध्यारोप, जैसे जो रस्सी सांप नहीं है उसे सांप मान लेना, वो तो अध्यारोप हो गया। और अपवाद, अपोद्यते दूरी क्रियते अनेन, जिसके द्वारा उस भ्रम को दूर किया जाए, वो उसका अपवाद हो गया। तो अध्यारोप और अपवाद के द्वारा जो निष्प्रपंच परब्रह्म है उसका प्रतिपादन होता है। अच्छा, अरे ये तो लंबा आ गया यहाँ, और यही अभी, अरे राम राम, ये तो मार डालेगा। चलिए कहाँ है ये, इत्युक्ते पुनः आक्षेप करते हैं, अब जल्दी जल्दी से कर देंगे। नानाकार साध्य जो क्रिया याग आदि रूप हैं उनका जो फल है, आत्मनो यद भूत्वा भावी तदुत्पाद्यम, जो आत्मा के द्वारा की जा सकती हैं उत्पाद्य हैं, ये यत प्रसिद्धमेव प्राप्यते, यत सिद्धमेव प्राप्यते तदाप्यम, जो वस्तु पहले से सिद्ध है उसको प्राप्त किया जाए तो वो आप्य कहलाती है। आप्य माने प्राप्तव्य, प्राप्त करने के योग्य। यहाँ पूर्वावर्था परित्यागे न अवस्थान्तर प्राप्ति तद विकार्यम, जो पूर्वावर्ता ने पूर्वावस्था, इसको स बनाइए, र को इसको लाओ, मुझे दो, अर्थ ही नहीं निकलेगा। जो पूर्व अवस्था का परित्याग कर दे और अवस्थान्तर की प्राप्ति करे उसे विकार्य कहेंगे। जैसे प्रकृति ही अपने पूर्व अव्यक्त रूप का परित्याग करके जगत के रूप में आती है, दूध अपने पूर्व रूप का परित्याग करके दही के रूप में आता है, उसे कहते हैं विकार्य। दूध ये उसका विकार है, आपको बता दें। अब इसको ध्यान से देना आप, पूर्व रूप को। अगर भगवान ही जगत के रूप में आए तो उन्होंने अपना स्वरूप तो त्याग दिया। अब वो भगवान जब रूप ही त्याग दिया तो काय का भगवान, क्यों जी आप बताओ, काय का भगवान, वो भगवान नहीं कहलाएगा ना फिर। तो भगवान जगत के रूप में आ नहीं सकता। ये जो मैंने अभी 20 सूत्र लिखे हैं ना, मैं अभी जो आपको पढ़ा भी गया, लिख भी लिया, लेकिन यहाँ से आपको बता दूं, हालांकि प्रसंगांतर नहीं है लेकिन प्रसंगांतर भी है, आप जो भी कहें। न असतो अदृष्टत्वात्, ये है वेदांत दर्शन 2226। माने असत माने अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। खरगोश के सींग से, बंध्या के पुत्र से कोई कार्य नहीं लिया जा सकता, उनको देखा भी नहीं जा सकता, छुआ भी नहीं जा सकता। तो ऐसे अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। ये अभाववादी बौद्धों का मत का खंडन था। अगर ऐसे हो जाए तब तो बिना कार्य के ही सब कुछ हो जाए, बिना उसके, बिना मिट्टी के घड़ा बन जाए, बिना सोने के अलंकार बन जाए, तब तो उदासीन माने निठल्ले लोग जो हैं वो बिना क्रिया के उनका भी कार्य सिद्ध हो जाए। उदासीनानामपि चैवम सिद्धि, 28वां सूत्र है। न अभाव उपलब्ध है, जगत का अभाव नहीं है। जो कहते हैं जगत कुछ है ही नहीं है, ये तो मिथ्या है, ऐसा जो कहना है वो गलत है। न अभाव, जगत का भाव है, क्यों उपलब्ध है, ये उपलब्ध होता है। अब आगे कहा तो बोले जगत है तो भाई ये स्वप्न के समान है, तो जगत तो स्वप्न तो मिथ्या होता है, झूठा होता है। तो अब कहते हैं कि स्वप्न में और इस जगत में भेद है। जागृत अवस्था में हमें जगत तो दिखाई देता है, और 2 दिन के बाद भी दिखाई देता है, वर्षों के बाद भी जगत दिखाई देता है। लेकिन स्वप्न की वस्तु तो उसी समय बाधित हो जाती जब नींद खुल गई।
अभी हम शेर देख रहे थे लेकिन वो शेर अब अभी है नहीं, तो वो वस्तु तो वही बाधित हो गई। तो ये जगत स्वप्न के समान भी नहीं है, क्योंकि ये वैधर्म है, इसका विपरीत धर्म है। वैधर्म्याच न स्वप्नादेवत। तो अब यहाँ से एक ही बात की सिद्धि ये कर रहे हैं जगत की। अब यहाँ से अन्य उसमें पॉइंट बदल दिया सभी व्याख्याकारों ने। मैं भी उनका अनुगमन करके यही कर गया, मेरा दिमाग फिर यहाँ ठनक गया। बात वही कह रहे न अभाव उपलब्ध। इस सूत्र को देखिए 2:28, जगत का अभाव नहीं है, जो उपलब्धि होती है इसकी उपलब्धि। अब उसी बात को यहाँ कह रहे हैं, एक सूत्र बीच में छोड़ करके यहाँ पर न भाव, इसका भाव माने सत्ता भी नहीं है, क्यों अनुपलब्ध है, इसकी अनुपलब्धि होती है। वो एक ही बात की कर रहे हैं सभी जिक्र। इसका मतलब है ये शाश्वत नहीं है जगत। तो इसका अर्थ जो मैं अभी समझाऊं कि न भाव, इसकी सत्ता सार्वकालिक नहीं है, क्यों प्रलय में इसकी उपलब्धि नहीं होती, प्रलय में इसकी उपलब्धि। ये सूत्र यहां से यहां तक भगवत गीता के 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक का अनुवाद कर रहे हैं। भगवान ने इस जगत को क्या कहा है, माने अश्वत्थम प्राहुरव्ययम ऊर्ध्वमूलवद शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। ये अश्वत्थ है, स्व माने टुमोरो, आगे आने वाला कल। तो स्व अपि स्थास्यति इति स्वत्थ, न स्वत्थ इति अश्वत्थ। जो कल भी रहेगा इसकी जो गारंटी है वो तो स्वत्थ, और जो कल भी रहेगा कि नहीं रहेगा ये गारंटी जिसकी नहीं है वो अश्वत्थ है। अब हमारा आपका जीवन कब तक है कोई गारंटी है नहीं है, तो एक क्षण भंग हो रहा है, आपको बता दें। तो इसलिए इसका कोई न भाव, वही भाव है यहाँ, इसका कोई भाव पर कोई इसकी गारंटी नहीं है भैया, क्योंकि अनुपलब्ध है। मरने के बाद हमारी उपलब्धि नहीं होगी। हमारे पुरखे थे, उनकी उपलब्धि थी किसी समय जगत में, अब नहीं है, इस जगत की भी नहीं होगी। तो इसलिए न भावो अनुपलब्धि से अश्वत्थ संसार को भगवान ने जो अश्वत्थ कहा है माने क्षणभंगुर। अश्वत्थ का मतलब है विनाशी, लेकिन आगे कह दिया, क्या कहा, अव्ययम, या अव्यय भी कह दिया संसार को। इसको इस सूत्र से लिखते हैं कि न अभाव, इसका अभाव नहीं उपलब्ध होता है, क्योंकि ये अपने प्रवाह रूप में नित्य है। प्रलय के बाद फिर सृष्टि, सृष्टि के बाद फिर इस तरह से इसका अभाव नहीं होता। तो ये दोनों बात उसी जगत के बारे में कही है, और सभी व्याख्याकारों ने इनके सब अलग अर्थ गलत किए हैं। तो मैं यहाँ पर ठनक गया, 4 दिन से एक सूत्र भी नहीं लिख पा रहा हूँ मैं। हाँ, इसी में चल रहा है। अच्छा, सर्वथा अनुप, अच्छा क्षणिक, अब उसी बात को यहाँ कह रहे हैं, क्षणिकत्वाच्च, ये संसार क्षणिक माने क्षण भंगुर है, कौन कब नष्ट हो जाए कोई नहीं। तो क्षण का मतलब एक क्षण का मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है अस्थायी है। अच्छा, क्षणिकत्वाच्च, उसी बात को ये कह रहे हैं, सर्वथा अनुपपत्तिश्च। तो इस जगत की नित्य रूप से सिद्धि नहीं होती, हमेशा ही बना रहे, ये सिद्धि बात नहीं होती है। नई कस्मिन न संभवात, बोले एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, दूसरी सत्ता है ही नहीं, तो फिर ये संसार मतलब क्या होगा। तो बोले न एक कस्मिन असंभवात, केवल एक ब्रह्म के होने पर जगत की सत्ता नहीं रहती, क्योंकि जगत अलग है ब्रह्म अलग है। न एक कस्मिन न, असंभव होने से, क्योंकि बिना मिट्टी के कुंभकार घट का निर्माण नहीं करता, ऐसे न तो केवल प्रकृति ही बिना भगवान के जगत रूपों में स्वयं परिणत हो सकती है, और न भगवान ही बिना माया की जगत को बना सकते हैं। एकस्मिन न, एक में ये सब कार्य नहीं हो सकते, क्योंकि असंभव है। अच्छा, एवं चात्मा अकार्त्स्न्यम, इसलिए जो आत्मा माने परमात्मा है वह ही जगत बन जाए, ये पूर्ण रूप से संभव नहीं है, कतई संभव नहीं। अकार्त्स्न्यम न च पर्यायादपि अविरोधो, बोले पर्याय से आप मान लेंगे, पर्याय का मतलब है यहाँ पर एक तो पर्यायवाची होता है, लेकिन यहाँ पर्याय का मतलब है सृष्टि के बाद प्रलय और प्रलय के बाद सृष्टि। तो ये इस पर्याय के द्वारा अविरोध हो जाएगा। अविरोध हो तो बोले नहीं, तो भी भगवान अगर सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद, तो फिर भगवान को एक ही भगवान की सत्ता मानेंगे, तो विकारा दिव्य, भगवान को विकारी मानना पड़ेगा, क्योंकि ये तो विकार है, अवस्थान्तर की प्राप्ति है, उसी का नाम विकार है। तो विकारा दिव्य अंत्यावस्थितेश्चो है नित्यत्वाद। और अंतिम विषय पर हम विचार करते हैं तो जीव और
प्रकृति, ये परमात्मा के साथ यह भी सत्य ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि इनका कभी अभाव नहीं होता। अच्छा, शास्त्र भी यही कहता है, प्रकृतिम पुरुषंचैव विद्यानादि भावपि, तो अतश्च अंत्या उभय नित्यत्वात् अविशेष, ये अविशेष है। पत्युर सामंजस्य, और सभी आचार्यों ने अर्थ किया है कि पशुपति का मत भी असमंजस है, बौद्धों का मत खंडन, जैनों का मत खंडन। अब मैंने विचार आया बाद में, जब भगवान वेद व्यास लिख रहे तो बुद्ध का तो जन्म तो हजारों वर्ष पीछे हुआ है, जैन धर्म को चलाने वाले महावीर का जन्म भी हजारों साल बाद हुआ है, इनका मत कहाँ से खंडित हो गया भाई? ये तो मत खंडित, हाँ ये विचारधारा रही थी पहले, ये विचारधारा होगी, लेकिन नाम लेकर के बुद्ध का खंडन कर रहे हैं, नाम लेकर जैन का, ये बात जो है मेरे दिमाग में आ गई, आपको बता दूं। तो मैंने इन सूत्रों का इनका पाठ करता हूँ, मनन करता हूँ, बैठा रात में नींद खुलती है तो भी यही पाठ करता हूँ, अब यही मेरे टिका हुआ है, आपको बता दूं। अच्छा, अधिष्ठानानुपपत्ति, अच्छा संबंधानुपपत्तिश्च, यदि भगवान ही जगत के रूप में हुए तो भगवान का और जगत का संबंध है क्या? जगत नियम्य है, भगवान नियामक हैं, माने इसके नियंत्रक हैं, वो उत्पन्न करने वाले, ये उत्पन्न होने वाला है, यही इनका उत्पाद्य उत्पादक भाव, नियम्य नियामक भाव संबंध है। अगर भगवान ही जगत रूप में हो गए तो संबंध की भी उपपत्ति माने सिद्धि नहीं होगी, अनुपपत्ति हो जाएगी। इसलिए भगवान अलग है, ये जगत में व्याप्त है, वो अलग है, लेकिन जगत की सत्ता अलग है। अधिष्ठानानुपत्तिश्च, और श्रुति में जो ये कहा अभी आप पढ़ रहे थे, चस्कंभो, भगवान ने सबको धारण किया, स्थिर किया, तो भगवान सबके अधिष्ठान है। तो जब भगवान ही जगत बन गए तो कौन किसका अधिष्ठान? भगवान के अलावा तो कुछ है ही नहीं है। तो एक ब्रह्म की सत्ता मानने पर अधिष्ठान और अधिष्ठेय की भी उपपत्ति नहीं होगी। अधिष्ठानानुपत्तिश्च कर्णवच्चिन्न भोगादिव्य, बोले भगवान के हाथ पैर हैं क्या जिनसे वो संसार को बना दे? कुम्हार के हाथ पैर हैं तो घड़ा बना लेता है, क्या भगवान भी वैसा है? तो बोले इतनी चेतना उनके हाथ पैर नहीं, वो तो अपान पादु यवनो गृहीता। यदि भगवान के हाथ पैर कर्ण वाला उनको माना जाएगा, इंद्रिय वाला, तब तो भोगने वाला भी भगवान को माना जाएगा, जो अयुक्त ही होगा। चेन्न भोगादिभ्य, और जब भोगने वाले हम मनुष्य हैं तो हम शरीर के माध्यम से मरते और पुनः जन्म लेते हैं, वही भगवान भी अंतवत्वम, भगवान को भी अंत वाला माना जाएगा और असर्वज्ञ भी माना जाएगा भगवान को। इसलिए जीवात्मा की और भगवान की उत्पत्ति नहीं होती, उत्पत्ति संभवात न चकर्तु कर्णम, ये सब अर्थ है, आपको बता दें, यहाँ इसका अंत है। तो इन पर मेरा विचार अभी मंथन चल रहा है, तो बात आ गई तो चलो इसको मैं, हाँ, यत्र कहाँ है, हाँ, यत्र गुणाधानम मलापकर्षणम क्रियते तत् संस्कार्यम, जिस वस्तु का संस्कार किया जाता है उसे संस्कार कहते हैं। संस्कार क्या है? बर्तन गंदा पड़ा हुआ है, आपने मिट्टी पानी से उसे साफ कर दिया तो उसका संस्कार कर दिया। संस्कार माने गुणाधान उसमें, और मलापकर्षण, गुणों का आधान करना, गुणों का संयोजन करना और मलों का अपकर्षण हटाना, वो संस्कार है ना, है इति भावो। उत्पत्ति लक्षणस्या भूत्वा भवन रूपस्य, उत्पत्ति लक्षणस्य है ना, अभूत्वा क्या है? भवन रूपस्य तत्र असत्वाद अयम आशय, माने भगवान की उत्पत्ति आदि नहीं होते हैं, उनका ये आशय है। पुनः आक्षेप करते हैं, नन्वत्र ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, जिनको ब्रह्म, जिनको परमात्मा, जिनको भगवान कहा जाता है, शब्दते माने कथ्यते कहा जाता है, ये आधिकारिक भेद से ही कहा गया है। त्रिरूप भगवान के बताए गए हैं। अपीयताम कर्ण कसाय शोषान, कर्ण के कसाय माने मलों का शोषण करने वाले भगवान के गुणों का जो है पान करना चाहिए इत्यादि से, शास्ता भविष्यति कलेर भगवान, वही भगवान है ना, कली का शासन करने वाले प्रकट होंगे। यहाँ भगवान जो है वो अविशेष भगवान को विशेष रूप से कहा गया है, और उनके जो उपासक हैं, ये शाम सएव भगवान दययेत, जिनके ऊपर वह भगवान स्वयं दया करते हैं इत्यादि के द्वारा, शुभ धारणाय इत्यंते नुक्ता, शुभ धारणा पर्यंत जो भी कहा गया है,
संप्रति परमात्मा माने ब्रह्म च उच्यताम, भगवान को कहिए, इति आकांक्षया, इस आकांक्षा से, आह माने कहते हैं। सद सतः, या सत का अर्थ किया है उत्तम, और असत माने अधम। वैसे सत का अर्थ होता है एक स्थूल, और असत माने सूक्ष्म, ये भी अर्थ है। और एक सत माने जिसकी सत्ता है वो सत, और जिसका अभाव है उसे असत। जैसे बंध्या का पुत्र, ये असत हो गया, कई अर्थों में है। लेकिन यहाँ सत माने उत्तम और असत माने अधम, ये अर्थ किया है। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत, ब्रह्मा आदि तो माने सत है, उच्च है, उत्तम है, और स्तंभ माने जो वृक्ष आदि है वो अधम योनि में है। जो जीव वृंद है वो परमात्म तत्वम समम एक रसमेव तथा शाश्वत, वह जीव तत्व भी परमात्मा के समान सर्वदा रहने वाला है, शाश्वत रहने वाला है, सदा प्रकर्षण शांतम तस्य गुणवशात शांत घोर मूढ़ रयापि इत्यर्थ। लेकिन जीव आत्मा में ब्रह्म से यही भेद है कि तीन जो गुण हैं, सत्व रजस और तमस, ध्यान दीजिएगा, तो सत्व रजस का स्वभाव शांत है, रजस का घोर है, और तमस का मूढ़ है। ये इससे आक्रांत हो जाता है, माने माया के गुण हैं। शाश्वत और प्र शब्द के द्वारा सत्व गुण का कार्य सम, सम माने अंतर इंद्रियों को वश में करना, मन को जीतना, समूह उसका उसकी व्यावृत्ति की गई है। अभयम तस्य सभयस्यापि प्रतिबोध मात्रम तस्य ज्ञानस्य ज्ञानवतोपि प्रतिमात्र शब्दाभ्याम सत्वगुण कार्यबोधो, यहाँ सत्वगुण के कार्य के बोध की व्यावृत्ति की गई है। शुद्धम तस्य अशुद्धस्यापि एवं परमात्मानं उक्त्वा, शुद्धम तस्य अशुद्धस्यापि एवं, परमात्मा शुद्ध है, जीव माया आदि के बस में पड़ के कलुषित हो जाता है। परमात्मा को कहकर के मैं ब्रह्म कहते हैं। नाना कारकवानपि, नाना क्रिया करने वाला भी, क्रियाओं क्रिया सहार्था वाच्य लक्ष्य व्यंग्यायत तादृशोपि शब्दों, शब्द की तीन शक्तियां माने वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। तो वाच्य लक्ष्य व्यंग्य उनके अर्थ हैं। तो तीनों प्रकार के अर्थ वाला जो शब्द भी है वो भी वहां तक नहीं पहुंच पाता, न प्रभवती तद ब्रह्मनन, ब्रह्म शब्दे नहीं तद ब्रूषे, उनको ब्रह्म कहते हैं। शब्दों न यत्र निषिध्यति च तत्रा, शब्द की भी यहाँ गति नहीं, उस बात को कहते हैं। यस्याभिमुखी माया परैति, अर्थात जिनके सम्मुख माया नहीं टिक सकती, पृष्ठ देश समुपैति, जिनके पीछे चली जाती है माया, भगवान के पीछे, ऐसे भगवान के पदम माने उनका जो पद माने स्थान है वो अपराकृत है, विचित्र रूप गुणादि विशेष वाला है, वो प्राथमिक साक्षात्कार का विषय है, निर्विशेष है, स्वरूप है। मदीयम महिमानम च परब्रह्मेति शब्दितम, मेरी जो महिमा है उसी को परब्रह्म कहा गया है। ये मत्स्यावतार में उक्ति है, मत्स्य भगवान की उक्ति है। तदीयम व्यापकत्व लक्षणम बृहत्वमेव निश्चितम ब्रह्म, व्यापक सर्वव्यापक लक्षण वाला वो ब्रह्म है जो सबसे बड़ा है, ये भाव है। शब्द स्याकाश गुणत्वेन, शब्द जो है वो आकाश का गुण है, और इसलिए मायिकत्वात्, वो मायिक है, क्योंकि शब्द भी, आकाश भी माया से उत्पन्न है, ठीक है ना। और जो है अब लोग कहते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा हुआ है, तस्माद वा तस्माद आत्मनः आकाश संभूत, आकाशाद वायु, वायु रग्नि, रग्निरापद व पृथ्वी चोत्पद्यते। उस तस्माद वा तस्माद वा, ध्यान दीजिए, उससे और इससे, अर्थात परम, इससे माने परमात्मा की प्रेरणा से, तस्मात माने उस परमात्मा की प्रेरणा से, तस्मात माने इस माया से आकाश उत्पन्न हुआ, ये अर्थ है। वह आत्मना का अर्थ केवल परमात्मा नहीं है, क्यों, आत्मा का अर्थ शरीर हुई है, ध्यान दीजिएगा। आत्मा जो है वो यहाँ पर श्लेष है आत्मा में। तस्माद वा तस्माद, आत्मा के लिए दोनों पद का प्रयोग है, तस्माद वा तस्माद माने उससे और इससे, वो आत्मा, आत्मा देह को भी कहते हैं और आत्मा ब्रह्म का स्वरूप भी आत्मा ही है, तो वो दोनों का वाचक है। यहाँ आत्मन पद में श्लेष है, तो वो ये कह रहे हैं
कि ये मायक है आकाश भी, और आकाश का जो गुण शब्द है वह भी मायक ही है। ये भाव है गुरु भाई। मायापी तदभिमुखे स्थातुम है ना, असक्त, माया भी उनके सामने नहीं ठहर सकती है। अमायक रूप गुणादिमंतम भगवंतम भी, भगवंतम अपनी, भगवान का स्वरूप गुण जो है वो अमायक है, तो भी उनको शब्द उनके रूप का वर्णन नहीं कर सकता है। मेघ श्याम कनक परिधि पंकजाक्षोयमात्मा, अयमात्मा माने यह जो परमात्मा है वो मेघ के समान वर्ण वाला है, कनक परिधि स्वर्ण के समान ये वस्त्रों को धारण किए हुए हैं, पंकज के समान कमल के समान इनके नेत्र हैं, अयमात्मा इत्यादि जो शब्द हैं ये मेघ कनक आदि प्राकृत वस्तु सादृश्यारूपेण, मेघ कनक आदि ये तो प्राकृत हैं, तो इनका आरोप किया गया है। तो लोक चित्त को जिस किसी भी तरह से यथा कथंचित तत्र प्रवेशयन्ति, क्योंकि वो तो दिख नहीं सकता, तो इनके द्वारा हमारा चित्त वहां प्रविष्ट हो जाए, ऐसा केवल औपचारिक रूप से वास्तविक नहीं है। वो न कोई कमल लोचन है, न मेघ श्याम है, ये भाव है। लोकश्च चित्तैकाग्र्येणापि वस्तुतो अस्पृष्ट रूप तद्रूपाभासोपि, चित्त की एकाग्रता से भी वस्तुतः भगवान के रूप को नहीं जान सकते। अस्पृष्ट रूप तद्रूपाभासे भी, भगवान के रूप का आभास भी, भगवंतम प्रभुम अहम ध्यायामि, वो आभास होता है तो हम कहते हैं मैं भगवान प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ। इत्यभिमन्यमानो, ऐसा अभिमान करता हुआ, ऋष्यति, अपने मन में प्रसन्न होता है, भगवान अपि अपार कृपा तरंग वशात, भगवान भी अपार कृपा की तरंग के द्वारा, वसादेव अनेन अहम ध्यातः, इसने मेरा ध्यान किया है। वो ध्यान तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी भगवान कृपावश कहते हैं हाँ भाई ध्यान कर लिया, मान गए भाई, ऐसा भगवान मानते हैं। तम भक्तम स्वचरणांतिकम समानेति, अपने चरणों के सामीप्य में उस भक्त को लेते हैं। भगवत स्वरूप है ना का जो शब्द गम्यत्वम तत्कृपयैव सिद्धम, अगर शब्द से भगवान के स्वरूप का वर्णन किया जाए तो वो उनकी कृपा से ही हो सकता है। ब्रह्म स्वरूप का तो प्राकृत और अप्राकृत विशेष से रहित है भगवान का स्वरूप, तो कथम शब्द गम्यत्वमस्तु, भगवान के स्वरूप का शब्द से वर्णन कैसे हो सकता है। शब्दो नयत्र इत्युक्तम, वहाँ शब्द की भी गति नहीं है। जो प्रवृत्ति निमित्त जो वस्तु धर्म है वहाँ जाति आदि का अभाव है। यहाँ क्रियाकारकवान शब्दों न प्रभवती, यहाँ शब्द की गति नहीं होती है, वह ब्रह्म है, ब्रह्म शब्द का पृथक संकेत है। अतः माने इसलिए शब्द गम्यत्व का अभाव होने पर भी वहाँ शब्द गम्य जो है भगवान को, निर्विशेष स्वरूप को, निर्विशेष स्वरूप माने जिसमें कोई विशेषता नहीं है, ऐसे भगवान के स्वरूप का ब्रह्म कह करके बोध कराया है। वो भगवत संबंधी ही है, ऐसा उक्त होने पर ही वहाँ लोक चित्त का प्रवेश होगा, अन्यथा तो लौकिक मनुष्यों के चित्त की प्रविष्टि वहाँ नहीं होगी, नान्यथा भंग्या। ब्रह्मणोपि शब्द गम्यत्वम उक्तमित्थम एव, अगर ब्रह्म भी शब्द गम्य है, ब्रह्म का भी बोध शब्द से होता है, तो इसी तरह समझना चाहिए। श्रुति अध्याय आदि में व्याख्या का है, व्याख्या उसको व्याख्यात करेंगे। अजस्रमेव सुखम यतो विगत शोको, या निरंतर सुख ही सुख है, या शोक विगत हो गया है, तदिति तस्य सुख, भगवान सुख रूप है, विशोक माने शोक रहित हैं, या कैमुत्य मानी तदिति विश्वनाथ, माने इसमें तो कहना ही क्या है। ये 47वां हो गया, कितने हैं इसमें।